हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक एंट्रेंस पावर्ड बाय जीटेक पॉली। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो आपका ए ग्रुप का सिलेबस है, स्पेशली जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है अपना जीकअप 2025 वाला, उनके लिए हम बात करने वाले हैं। और जो आपके ए ग्रुप में सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, आई होप सो आप सबको पता होगा, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट आपके ए ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। जिसमें मैं आप सभी को मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और हमारे साथ में है दो अमन सर, जिसमें एक अमन सर हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं, दूसरे अमन सर हमारे सिविल इंजीनियरिंग से हैं। ये वाले अमन सर आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स और सिविल वाले अमन सर आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। अमन सर, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो दोस्तों, आई होप सो आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी एकदम कर रहे होंगे। तो जैसा कि सर ने बताया, मैं आपको फिजिक्स कवर कराने वाला हूँ। मैं आपको फिजिक्स का सिलेबस समझा अभी, बट आप पहले सर के आपको मैथ। नमस्कार साथियों, जैसा कि सर ने बताया कि मैं आप सभी को केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आप सभी को बहुत ही डर लगता है। तो आपके डर को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से मैं आपका डर को ख़त्म करने वाला हूं। अभी सिलेबस देखेंगे, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होने वाले हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। अभी सर आपको मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। चलिए बच्चों, एक एक करके हम तीनों सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात कर लूंगा मैं। इसका वेटेज भी सबसे ज्यादा है और चैप्टर्स भी ज्यादा है इसमें, और इसको बहुत आसान तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज सर स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे और ये सिलेबस स्पेशली ए ग्रुप वाले बच्चों के लिए है। ए ग्रुप में 3 सब्जेक्ट है आपके, जिसमें सबसे पहला आपका मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में अगर आप सभी देख पा रहे होंगे तो ये लगभग ये आपके 40 चैप्टर है समथिंग। इन 40 चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर्स आपके बहुत कम इंपोर्टेंट है, जिन पर ज्यादा फोकस आपको नहीं करना है, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी हम यहाँ पर बात कर लेंगे। एक एक करके हम सभी चैप्टर्स को देखेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर बच्चों आपका यहाँ पर बहुत आसान है, ये वर्गमूल एवं घनमूल। सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। ए ग्रुप का जो फॉर्म आपने भरा है 10th बेस पे होता है और मुझे उम्मीद है कि आप सब इन चैप्टर्स को पढ़ के आए हैं, बट यहाँ पर हमें थोड़ा सा अपने एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चंस के साथ में कवर करना होगा। सबसे पहले हम स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पढ़ेंगे, इंपोर्टेंट है ये भी आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। देन आपका यहाँ पर आएगा घातांक एवं करणी। भाई घातांक और करणी भी बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है। देन आफ्टर आपका सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण, जैसे आपने बचपन में बोर्ड मास पढ़ा ना, उसी पर बेस्ड कुछ हमारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें। जो आपके फ्रिक्शन बेस्ड भी सिंप्लीफिकेशन होंगे, बहुत मजेदार क्वेश्चन होंगे, काफी आसान भाषा में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सिंप्लीफिकेशन आपका तीसरा चैप्टर हो जाएगा। देन आफ्टर आपका आएगा बहुपद एवं गुणनखंड। फैक्टर करना सबको आता है, नहीं आता तो डरिए मत, मैं सिखाऊंगा आपको सब कुछ। यहाँ पर आपका पॉलिनोमियल एंड फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर आपका एलसीएम एंड एचसीएफ आएगा। एलसीएम एचसीएफ भी बहुत इजी है, वो काफी बेसिक चीजें हैं ये। इसके बाद यहाँ पर आपका बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न आएंगे भाई, जो अलजेब्रिक फॉर्मूले होते हैं उन पर आधारित क्वेश्चंस। जैसे आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज है, इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब आपके इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, चैप्टर नंबर 6 में। देन आफ्टर यहाँ पर आपका आगे आएगा बेटा रैखिक तथा द्विघातीय समीकरण। ये काफी इंपोर्टेंट है भाई, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपके एंट्रेंस एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार करना है आपको, लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। इसके बाद लॉगरिथम, लॉग वाला पोर्शन भी एंट्रेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये भाई इंपॉर्टेंट कर लेंगे आप, चैप्टर नंबर 8। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके ठीक ठाक देखने को मिलने वाले हैं लॉगरिथम से, ठीक है। देन आपका यहाँ नंबर सिस्टम आएगा। नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, काफी आसान चैप्टर्स हैं, इनको भी हम कवर करेंगे। तो ये 10 चैप्टर आप सबको समझ में आ गए होंगे और सभी चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप लोगों ने पहले जरूर सुन रखे होंगे, क्योंकि 10th सभी ने किया है मैथ से, तो आपको आराम से चैप्टर्स के बारे में पता होगा। इसके बाद आपका लाभ हानि तथा बट्टा है, यानी कि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन आफ्टर साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका जो है भाई यहाँ बैंक डिपॉजिट, तो बैंक डिपॉजिट पे बेस्ड क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते और एंट्रेंस में तो लगभग पिछले 4-5 साल से कोई सवाल नहीं बना है इसमें, आप इसे स्किप कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 13 को काट सकते हैं, क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे, प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, तो उसमें आपको इसके क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलेंगे, इवन है ही नहीं, इसके पूछता ही नहीं है, बहुत कम पूछता है। सेम वे में टैक्सेशन से भी ज्यादा सवाल नहीं बनते आपके, तो टैक्सेशन भी आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद एवरेज के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन है और ईजी भी है काफी ज्यादा। एवरेज आपको पढ़ना होगा मेरे साथ में अच्छे तरीके से। इसके बाद आपका अनुपात, समानुपात एवं मिश्रण आएगा, यानी रेशियो, प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर्स, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन कार्य तथा समय के बारे में पढ़ेंगे, चाल तथा समय पढ़ेंगे हम यहाँ पर, यानी स्पीड एंड टाइम।
उसके बाद हम केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें देखेंगे, यानी सेंट्रल टेंडेंसी की जो मेजरमेंट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 19 में। देन आफ्टर यहाँ पर आपका आएगा विक्षेपण की मापें तथा जन्म मरण सांख्यिकी, यानी यहाँ पर बेसिकली आपको जनसंख्या बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस वाले सांख्यिकी में। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण नहीं है, आपका नॉर्मल सा चैप्टर है, बहुत आसान भी रहता है ये, तो आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से ज्यादा सवाल नहीं बनते आपके सांख्यिकी से। फिर भी हम इसे छोड़ेंगे नहीं, थोड़ा बहुत देखते चलेंगे इसके बारे में, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला जाएंगे लगभग आपने जो इधर चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट का फॉर्मूला पड़ा होता है ना पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में भी लगभग वैसे ही फॉर्मूले लगाते हैं हम, तो सिंपल है काफी ज्यादा, इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ के देखेंगे यहाँ पर सेट समुच्च काफी इंपोर्टेंट है, समुच्च बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है किसी को भी। इसके बाद ट्रायंगल के बारे में, यहाँ से आगे आपका ज्योमेट्री वाला पार्ट है थोड़ा सा, जिसमें आपका ट्रायंगल है, इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग हैं, इसके बाद आपके सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, सर्कुलर मेजर्स है, तो ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले जो चैप्टर्स आप देख पा रहे हैं बच्चे काफी इंपॉर्टेंट है, इवन ट्रिग्नोमेट्री से भी आपके सवाल बन जाते हैं, तो यहाँ तक आप देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण चीजें रहेंगी आपकी, यानी कि त्रिभुज रहेगा इसमें। इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग होंगे, जो आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आपके सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज हैं, समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टीज, जैसे दो ट्रायंगल अगर एक साथ दे रखे हो आपको, एक ट्रायंगल ये और इसके जैसा ही एक और ट्रायंगल इसमें आपको दे दिया जाए, सपोज करिए एक ट्रायंगल आपको यहाँ पर ये दे दिया गया, सेम इसी तरीके से ये ट्रायंगल दे दिया गया, दो ट्रायंगल आप देख पा रहे हैं, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया और इसी के जैसा एक छोटा वाला ट्रायंगल है, तो इसकी प्रॉपर्टी आप सबको पता होगी, दोनों ट्रायंगल के जो लंब और आधार का रेशियो होता है सेम होता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके बनेंगे, काफी मजेदार क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इन्हें भी हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। अच्छा, सर्कुलर मेजर पे काफी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, वृत्तीय माप पर क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं आपके। इसके बाद त्रिकोणमितीय फलन एवं सर्वसमीकाएं, यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस देखने को मिलेंगे आपको, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये सब आपने पढ़ा है ना, बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम। देन आफ्टर यहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के वैल्यूज को देखेंगे, यहाँ पर त्रिकोणमितीय फंक्शंस की वैल्यू, जैसे साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, ऐसी कॉस 10 सबकी वैल्यूज देखेंगे यहाँ पर, जो काफी इजी है। और मैं आपको काफी अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान, माई फेवरेट, और आप सबका भी बहुत अच्छे से फेवरेट हो जाएगा ये वाला पोर्सन। इसके बाद यहाँ दो कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमितीय फंक्शन आएंगे, जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी आपने पढ़ा होगा, टेन ए प्लस बी, तो उन पे बेस्ड आपके यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इसमें, तो इसे भी आप इसके साथ में ऐड कर लेंगे। इसके बाद आपका त्रिकोणमितीय फलन एवं सूत्र, यानी पूरा पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री वाला बेटा, यहाँ तक का ये सारा पार्ट आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। इसके बाद ऊंचाई दूरी, ये भी ट्रिग्नोमेट्री में ही आता है, तो ये वाला पार्ट पूरा लगभग ज्योमेट्री से और ट्रिग्नोमेट्री से आपका, तो हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे अच्छे वे में इसको। उसके बाद आगे बढ़े हम यहाँ पर वृत्तीय माप के साथ में आपको वृत्त भी यहाँ पर पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से। बाद वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। अच्छा, लोकस से सवाल इतने ज्यादा नहीं बन रहे, लोकस भी आप स्किप कर सकते हैं, बिंदुपथ के क्वेश्चंस बहुत रेयरली पूछता है, एक चैप्टर आप इसे भी हटा सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ पर बेटा आपका एरिया एंड पैरामीटर आएंगे, प्लेन फिगर्स के एरिया और पैरामीटर निकालना ज्योमेट्री का पोर्शन है ये भी। अगर आपको कोई भी आयत दिया हो, कोई त्रिभुज दिया हो, कोई वृत्त दिया हो, उनकी परिमाप और एरिया कैसे निकाला जाता है, बहुत आसान है, इजीली समझ में आएगा और बहुत कम टाइम में आपका पूरा मैथ इजीली कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद आगे देखें हम यहाँ पर प्रिज्म, पिरामिड और शंकु है, भाई प्रिज्म, पिरामिड और शंकु के बारे में डिस्कस करेंगे। देन क्यूबॉइड एंड सिलेंडर है आपका यहाँ पर, घनाभ तथा बेलन, फिर गोला है, ये सब 3D बॉडीज है आपकी, 3D बॉडीज भी बहुत आसानी से समझ में आएंगी और आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इनसे सिर्फ आपके वॉल्यूम, जैसे गोला है, गोले का आयतन क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे इसमें। उसके बाद आपका यहाँ पर समकोणीय कार्तीय निर्देशांक आएंगे, रेक्टेंगुलर आपके जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपको अच्छे से जानकारी दूंगा मैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष के बारे में नॉलेज लेने के बाद हम पॉइंट्स को देखेंगे कि आपके पॉइंट्स एक्स अक्ष, वाई अक्ष से कितनी दूर पर होते हैं, कौन से पॉजिटिव होंगे, कौन से नेगेटिव होंगे, कोई भी पॉइंट आपसे पूछा जाएगा तो आप आराम से बता पाएंगे। तो ये आपके समकोणीय कार्तीय निर्देशांक रहेंगे जो काफी आसान है। स्ट्रेट लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा आप लोग, सरल रेखा से सवाल बन रहे हैं ठीक ठाक, एंट्रेंस में अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। और आप भी है आपका मैट्रिक्स से एक आध सवाल बन जाता है, तो इसको भी पढ़ लेंगे साथ में हम। तो देखा जाए तो लगभग ये आपके 40 चैप्टर्स है, इन 40 चैप्टर्स में से मैंने 3 चैप्टर्स को यहाँ पर स्किप कर दिया। एक आपका लोकस वाला चैप्टर है जो कि 39 नंबर पे लिखा हुआ है। देन आफ्टर 2 चैप्टर मैंने यहाँ पर आपको स्किप कराए थे, एक आपका बैंक जमा और एक कराधान, ये 3 चैप्टर को आप स्किप कर सकते हैं। बाकी जो आपके चैप्टर है लगभग 37 चैप्टर, लगभग 37 चैप्टर्स आपको कवर करने, और इनमें से मैं मान के चलता हूँ 30 चैप्टर्स ऐसे हैं आपके जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम वेरी इंपॉर्टेंट तो पढ़ेंगे ही, साथ में हम सारे चैप्टर्स को कवर करते चलेंगे। और चूंकि अब आपके एंट्रेंस एग्जाम में समय बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए हम थोड़ा उस चीज को भी ध्यान में रखेंगे, टाइम को भी ध्यान में रखते हुए पूरा मैथमेटिक्स बहुत ही कम टाइम में कवर करेंगे।
अब मैं आप सबके बीच में बुलाना चाहूंगा आपके अपने अमन सर को, जो आपको फिजिक्स का सिलेबस समझाने वाले हैं। प्लीज सर आप आए और बच्चों से इंटरेक्ट करें। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीटेक एंट्रेंस पर। तो जैसा कि सर ने अभी आपको मैथ्स का सिलेबस समझा दिया है, मैथ्स आपके टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का आपका मैथ्स आता है। बट फिजिक्स भी आप स्किप नहीं कर सकते, फिजिक्स आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 मार्क्स का। तो अब हम लोग फिजिक्स के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिक्स में कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, सारे अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ फिजिक्स के सिलेबस की, फिजिक्स का सिलेबस आप लोग देख पा रहे होंगे। फिजिक्स में टोटल आपको 24 चैप्टर पढ़ने हैं, 24 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो है मैं आपको बताता जाता हूँ। ठीक है, ओवरऑल आप देख पा रहे हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं आपसे, तो आपका फर्स्ट चैप्टर जैसे मापन से स्टार्ट होगा, आपका फिजिक्स यानी मेजरमेंट से स्टार्ट होगा और टोटल आपका यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे जाके एंड होगा। तो मैं आपको बताऊं, जैसे मापन आपको पढ़ना है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक क्वेश्चन आपको हर साल इससे सदिश एवं अदिश राशियों से भी आपको एक क्वेश्चन देख, बट मोशन और लॉज ऑफ मोशन, टॉर्क, इनसे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। यानी ये जो आपके हैं, यानी मोशन, लॉज ऑफ मोशन और टॉर्क, ये 3 चैप्टर है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं हर साल एग्जाम में। ये आप वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। ये 3 चैप्टर आपके हो गए। उसके बाद ये कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में वर्क, पावर एंड एनर्जी कहते हैं, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, इससे भी आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा ग्रेविटी। ग्रेविटी से भी आपको हर साल 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। द्रव स्थितिकी एवं आर्किमिडीज का सिद्धांत यानी हाइड्रोस्टैटिक, और आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में समझना है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हर साल इससे एक आध क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तरल लोलक, तरंग गति और ध्वनि, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट, जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, पदार्थ का अणुगतिकी सिद्धांत, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, ताप मिति एवं ऊष्मीय प्रसार, यहाँ से आपका सारा टेम्परेचर से स्टार्ट हो जाता है। टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या होता है, तो ये सब भी आपको पढ़ना है। इधर से सारे चैप्टर आपके कनेक्ट करते हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ताप मिति एवं ऊष्मीय प्रसार हो गया, विशिष्ट ऊष्मा तथा गुप्त ऊष्मा हो गया, मतलब हीट और टेम्परेचर सारे एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए आपके चैप्टर स्टार्ट होंगे। ठीक है, ऊष्मा संचरण हो गया। इस तरीके से देखिए, तीनों आपके टेम्परेचर और हीट से रिलेटेड आपको चैप्टर देखने को मिल जाए, तो आप स्किप नहीं कर सकते, एक दूसरे से रिलेट करते हुए चैप्टर हैं, तो आपको सारे ये पढ़ने पड़े। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ से आपका लाइट स्टार्ट हो जाता है। लाइट क्या होता है, जैसे नेचर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, इधर से सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अगेन इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 14 चैप्टर और 15, 16 ये आपके जो प्रकाश से रिलेटेड करते हैं, कम से कम 5 से 6 सवाल आपको सारे चैप्टर्स में जाके देखने को। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रकाश का गोलीय दर्पणों पर परावर्तन, ये भी आपका प्रकाश से रिलेटेड करता हुआ है। इसके बाद आपका प्रकाश का अपवर्तन आ जाता है, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, अपवर्तन हो गया, परावर्तन हो गया, लेंस हो गया, मिरर हो गए, सब कुछ आपको डिस्कस। ठीक है, फिर आता है आपका लेंस, यहाँ पे पतले लेंसों से अपवर्तन। फिर प्रकाशिक यंत्र यानी माइक्रोस्कोप के बारे में आपको पढ़ना है ना, दूरदर्शी के बारे में पढ़ना है, सूक्ष्मदर्शी, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। मानव नेत्र क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपके यानी 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे आपके लाइट से रिलेटेड चैप्टर हैं। लाइट क्या होती है, प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, ये सारी चीजें, तो इसका भी अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिल जाता है एग्जाम में। इसके बाद अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ आपके 19 चैप्टर से, तो आपका यहाँ से करंट स्टार्ट हो जाता है, करंट, मैग्नेटिज्म वगैरह, जैसे कि वैद्युत घटनाओं का परमाणुीय मॉडल यानी एटॉमिक मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिकल फिनोमिना, इलेक्ट्रिकल फिनोमिना क्या होते हैं, चार्ज क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ से डिस्कस। विद्युत धारा क्या होता है, विभव एवं सेल, यानी आपका जो करंट है, वोल्टेज है, सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है, ये सब भी आपको डिस्कस। ठीक है, ओम का नियम आप सबने पढ़ा होगा, I V = IR। ठीक है, प्रतिरोध एवं सेल का संयोजन, तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ से 19 से लेकर 21 तक ये आपके सारे लाइट्स, सॉरी करंट से आपके रिलेटेड करते हुए चैप्टर है, करंट क्या होता है, मैग्नेटिक। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ से 22 से विद्युत धारा के अनुप्रयोग, आपने करंट पढ़ लिया है, अब करंट के एप्लीकेशन हम लोग समझेंगे, एमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है। ठीक है, 23 चैप्टर की अगर मैं बात करूं आपसे, धारा का चुंबकीय प्रवाह, यहाँ से आपका मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद 24 आपका जो लास्ट चैप्टर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी उसका एप्लीकेशन होता है, फैराडे के नियम वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप मतलब कोई भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फिजिक्स का सिलेबस, सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, सभी अच्छे खासे वेटेज आपके पूछे जाते हैं। मतलब एक अगर पर्टिकुलर
चैप्टर से आपको क्वेश्चन तो जरूर देखना, ठीक है। आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लिख 4 से 5 चैप्टर जो है, इधर आपके करंट से भी आपको 2 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आप लोगों ने इधर देख ही लिया होगा, ये मैंने बता दिया, ये आपके मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गति क्या होता है, लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पे आपको हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये आपका फिजिक्स सिलेबस था, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिजिक्स के जिसको डर लगता है, आप डरने की कोई, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कवर कर लेंगे। अब बात आती है आपकी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वाले सर को मैं आपके सामने बुलाना चाहूँगा, एक बार सर प्लीज आइए। नमस्कार साथियों, जैसा कि सर ने बताया मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके 200 मार्क्स के हो जाते हैं। सेम वे में सर ने आपको बताया फिजिक्स में लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका आपका नंबर्स हो जाते हैं 100 नंबर का। सेम वे में केमिस्ट्री में भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स का वो भी होने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है और कौन कौन सा इसमें चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोटल इसमें भी आपके 24 यहाँ पे चैप्टर्स दिए गए हैं। अब इसमें से बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और इसमें क्या क्या चीज़ होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे आपका आता है साइंस एंड केमिस्ट्री, विज्ञान एवं रसायन के बारे में। हालांकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं बनते हैं, और बहुत ही रेयर कंडीशन में अगर आप लोग एनालिसिस करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो वहाँ से कभी कभी एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। बट जितना इंपॉर्टेंट नहीं है इसको आप लोग स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका एग्जाम बहुत ही करीब है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं चलना है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जो कि आपका मैटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और यहाँ से पूछा भी जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही यह इंपॉर्टेंट है आपका जो मैटर है। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आसानी से देखने के लिए मिल जाते हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं आपको इसको पढ़ाने वाला हूँ, आपको बहुत ही अच्छे से फील भी हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 के बारे में, लॉ ऑफ केमिकल कंबाइनेशन के बारे में, रासायनिक संयोग के नियम क्या होते हैं। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं, है ना। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, बस इसमें लॉ के बारे में पढ़ना होता है कि क्या क्या इसमें केमिकल के लॉ होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में, परमाणु की संरचना। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी जो आपकी केमिस्ट्री है, एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, एलिमेंट क्या होते हैं, है ना, कंपाउंड क्या होते हैं, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, 3 से 4 यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 के बारे में, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। यहाँ से क्वेश्चंस आपके 1 से 2 बहुत ही रेयर कंडीशन में पूछे जाते हैं, आप लोग स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 के बारे में। यहाँ पे वैलेंसी पूछता है और केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पूछा जाता है। यहाँ से भी मात्र एक क्वेश्चन बहुत ही रेयर कंडीशन में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे वैलेंसी के बारे में पूछ देगा, किसमें कौन से बॉन्ड होता है, किसमें बॉन्ड आपका ज्यादा प्रबल होता है ना, किसमें ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, इसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, जो कि आप लोग स्किप कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया एंड उत्प्रेरक के बारे में, है ना, केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिसिस, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे कि कैसे कैसे केमिकल आपके रिएक्शंस होते हैं, कैसे मान लीजिए आपको जो वाटर होता है, H2O होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में आपको बैलेंस करने के लिए पूछ देता है कई बार, है ना। के बारे में भी आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। यहाँ से भी 1 से 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 9 के बारे में, एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में, अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में। यहाँ से भी 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। हालांकि अभी आगे मैं आपको एक और भी चैप्टर यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो कि साल्ट है। सिर्फ साल्ट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग एसिड और बेस को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, ज्यादा आपको फोकस करना है यहाँ पे साल्ट, है ना। लवण से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, आगे अभी आपका ये चैप्टर आने वाला है। उसके बाद यहाँ पे गैसीय नियम के बारे में बात कर लेंगे। हाँ सॉरी, इसके बाद एक और ही है यहाँ पे चैप्टर नंबर 10, केमिकल कैलकुलेशन के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आप लोग इसको भी स्किप कर सकते हो। यहाँ से बात कर लेते हैं गैसीय नियम के बारे में। यहाँ से आपको 4 से 5 बहुत ही अच्छे यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत ही आसान है, आप लोग इसको समझ पाओगे। उसके बाद आता है यहाँ पे चैप्टर नंबर 12, विद्युत रसायन के बारे में। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बस पूछे जाएंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग ज्यादा कोशिश कीजिएगा, जो मैं यहाँ पे बोला हूँ, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, मैटर हो गया, है ना, वैलेंसी तो नहीं आते हैं, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन पढ़ लीजिएगा। साल्ट के बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे आता है अब आपका इस सोल्यूशन के बारे में, विलियन क्या होता है, यहाँ से भी
जाते हैं, बहुत ही अच्छे अमाउंट में यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, ये रहे आपका टोटल 13 चैप्टर्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। तो आपका यहाँ पे 14 नंबर चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी के लिए ये पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जब आप लोग सेमेस्टर में जाओगे पढ़ने के लिए तो वहाँ से भी जो आपका पीरियोडिक टेबल है ना, जिसका क्लासिफिकेशंस है, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ से आपको अगर ये पीरियोडिक टेबल याद हो जाता है, अगर आप लोग क्लासिफिकेशन कर पाते हो, पी ब्लॉक क्या होता है ना, एस ब्लॉक क्या होती है, ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे से यह अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा यह इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत ही भर भर के क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 15 के बारे में, धातु अधातु एवं धातु कर्म के बारे में, मेटल नॉन मेटल्स एंड मेटलर्जी। ठीक, देखिए यहाँ पे मेटल हो गया, नॉन मेटल है, हालांकि मैं आपको जो पीरियोडिक है ना इसी में ये सारी चीजें आपको पढ़ा दूंगा। इसी में जो क्वेश्चन बनता है इसी का ही मान लीजिए बोल सकते हो ये सब टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों मान लीजिए एक ही में आ जाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 16 के बारे में, जल एवं जल की कठोरता, वाटर एंड वाटर हार्डनेस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको 2 से 3 नंबर के देखने के लिए मिल जाते हैं, वाटर। और आप लोग जब पढ़ने के लिए सेमेस्टर में जाओगे, यह आपका एक चैप्टर भी है वाटर, बहुत ही अच्छे से अगर आपका यहाँ पे बेसिक मजबूत हो जाता है तो वहाँ पे आपको समझने में भी इजी हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 17 के बारे में, इंपॉर्टेंट गैसेस के बारे में। आप लोग स्किप कर सकते हो कि जो आपको मैं अभी बता रहा था कि यहाँ पे जो साल्ट है, लवण है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो इंपॉर्टेंट कुछ साल्ट होते हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा इस पर फोकस कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे ईंधन हो गया, फ्यूल के बारे में यहाँ पे पढ़ लिया जाएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हो। उसके बाद से यहाँ पे चैप्टर नंबर 20 के बारे में बात कर लेंगे, क्लासिफिकेशंस एंड ह्यूमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामांकन करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होंगे, जैसे कि आपके पास मान लीजिए कार्बनिक कोई यौगिक हो गया, जैसे कि मेथेन हो गया। ठीक है, जैसे कि आपको पढ़े होंगे ऐसे जो भी आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं, CH4 हो गया। ठीक है, इसका आपको यूरिया हो गया, कैसे इसका नाम को हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, कैसे इसका नाम लिखेंगे, है ना, इसके बारे में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि आपके यहाँ पे मेथन होगा, जिसमें कार्बन के कंपाउंड आप एलिमेंट देखने के लिए मिलेंगे, हाइड्रोजन के देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन होंगे, इसमें सारे आपके आ जाएंगे। आपके जो चैप्टर नंबर यहाँ पे 20 है, 21 है और 22 है, ये टोटल मिला के आपको 3 से 4 नंबर यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगे। चैप्टर से आपको 4 नंबर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो गया और आपका यहाँ पे विश्लेषणात्मक रसायन हो गया। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया। यहाँ से आप लोग इसको स्किप कर सकते हो, ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही मिनिमम पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हो। यानी कि इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सा हो जाता है, ये तीनों मिला के यहाँ से आपके नंबर पूछे जाएंगे 3 से 4। इस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है, यह आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको स्किप नहीं करना है, बहुत ही अच्छे से इसको तैयार करके जाना है। वाटर को पढ़ना है, पीरियोडिक को अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, इस स्लाइड से ये वाले हो गए। अब प्रीवियस में बात कर लेते हैं, यहाँ से मैंने क्या क्या बताया था। सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है, यह आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैटर आपको यहाँ से कवर कर लेना है। ठीक है, लॉ से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी मैंने आपको बताया। एटॉमिक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, वैलेंसी से पूछा जाता है, केमिकल रिएक्शन पढ़ लीजिएगा। और यहाँ से मैंने साल्ट को अलग से आपको एक चैप्टर बता दिया था। ठीक है, ये रहे आपको ओवरऑल केमिस्ट्री के सारे चैप्टर। ठीक, अजय सर, बच्चों आप सभी ने अपना मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस देख लिया है। देखने में नंबर ऑफ चैप्टर्स आपको जरूर ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन जैसे ही हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपको लगेगा जल्दी ही कवर हो रहा है अपना सिलेबस। कोशिश की जाएगी कि आपके लगभग कम टाइम में 10 से 15 दिन में सारे चैप्टर्स को अच्छे वे में आपको समझा दिया जाए और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस कर लिए जाए। तो यहाँ पर हमारा जो बैच रहने वाला है आप सबके लिए यूट्यूब पर ही चलेगा, इसी चैनल पर चलने वाला है। सभी सब्जेक्ट्स के सभी चैप्टर्स को बहुत अच्छे वे में कवर कराया जाएगा और ये तीनों चेहरे आप सब पहचान लीजिए। अब से आप सबके एंट्रेंस के सफर में हम लोग साथ में रहने वाले हैं। आप सबको थोड़ा सा जानकारी में और देना चाहूंगा, जो हमारा जीटेक एंट्रेंस है ये जीटेक पॉली का ही एक पार्ट है। जीटेक पॉली जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, जब आप पॉलिटेक्निक कर लेंगे उसके बाद जब एडमिशन हो जाएगा आपका, तो उस समय सेमेस्टर्स में जब आप पढ़ाई करेंगे तो उसके लिए आपको जीटेक पॉली पर क्लासेस देखने को मिलेंगी सेमेस्टर्स की।
तो जीटेक पॉली पे हम लोग लंबे समय से पढ़ाते आ रहे हैं। आप लोग अगर विजिट करना चाहें एक बार तो इस प्लेटफॉर्म पर जरूर विजिट कीजिएगा, वहां पर अपने सीनियर्स के रिव्यू देख सकते हैं। तो हमारी जीटेक पॉली की पूरी टीम आपके जीटेक एंट्रेंस पे काम करने वाली है। बेहतर वे में आप सबको कंटेंट दिया जाएगा। एक बार अपने सीनियर से या कमेंट्स को चेक करिएगा आप कि जीटेक पॉली पे किस तरह का कंटेंट दिया जाता है। सेम वे में जीटेक एंट्रेंस में भी हम बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट आप सबके लिए लेके आने वाले हैं, जिससे कि आपका जो एग्जाम है बहुत ही अच्छे नंबर से आप लोग उसे क्रैक करें और अच्छे से अच्छा कॉलेज आपको मिल पाए। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। बस आपको जितना पढ़ाया जाए अच्छे तरीके से साथ के साथ कवर करते चलना है और हम लोग आप सबके साथ में जुड़े रहेंगे लगातार। थैंक यू सो मच। आप क्या कहना चाहेंगे सर? कि आपने बताया गवर्नमेंट कॉलेज आप सबको जरूर मिले, सब लोग मिल करके एग्जाम को क्रैक करेंगे, आपका एंट्रेंस एक क्रैक हो जाएगा। आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने की जिम्मेदारी हम सब उठा लिए। आप लोग बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे, एकदम घबराने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल सर, बच्चों का सपना अब हमारा सपना बन चुका बिल्कुल, है। बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज सबको दिलाना है और बस अच्छा रैंक लेके हाँ जी, मेहनत करनी है बस आपको हमारे साथ मिलकर के, ठीक है। अगले 10-15 दिन बहुत अच्छे से मेहनत करनी है ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएं। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्दी ही आप सबकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।